जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी अर्थ हम सभी के लिए कितनी जरूरी है और पूरे यूनिवर्स में ये हमारा अब तक इकलौता घर है। ये ऐसा प्लेनेट है जिस पर हम और हमारे पूर्वज रहते आए हैं। बट अब आपको जान के खुशी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने गहरे स्पेस में पृथ्वी जैसे ही कई एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित। तो आज हम इस पेशकश में जानेंगे धरती जैसे ही एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, जहां जीवन की संभावना है और शायद उनमें से कोई इंसानों का नया घर होगा। और आज साथ में मिलकर जाएंगे हमारे एक्सोप्लैनेट्स पर। हमारे चैनल फीनिक्स या हिंदी पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं जिन पर जीवन संभव होता है, जैसे कि हमारी अर्थ। तो आइए जानते हैं एक प्लैनेट को एक्सोप्लैनेट बनने के लिए किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। और वो जरूरी क्राइटेरिया है उस प्लैनेट के तारे की उम्र, जैसे कि हमारा तारा सन। दूसरा है पानी। हम सब जानते हैं पानी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। फिर आता है प्लैनेट का मास और साइज। आखिरी में प्लैनेट का टेम्परेचर। साथ ही वो अपने होस्ट तारे के हैबिटेबल जोन में हो, जिसे गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। और जो प्लैनेट ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उसी को हम लाइफ के लिए सही घर समझ गए। तो इस लिस्ट में हमारा पहला प्लैनेट है, नहीं, पर वो प्लैनेट नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट जुपिटर के मून कालिस्टो की। आप जरा ये इमेज देखिए, आपको ये सफेद स्पॉट दिख रहा है। इट्स एक्चुअली आइस। सबसे पहले इसको डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी बोले गया था, बट 1990s में यह पाया गया कि इसकी आइसी बॉडी के नीचे सॉल्टी ओशन है और जल्दी ही रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने के लिए इसे यूज किया जाने वाला है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पर एटमॉस्फेयर भी डिस्कवर किया है और उनका मानना है ह्यूमंस उस पर सांस भी ले पाएंगे। पर बस वहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। जुपिटर से आने वाला रेडिएशन अगर कुछ हो पाए तो कालिस्टो में वो सारे गुण हैं जो इसे एक एक्सोप्लैनेट बनाते हैं। नहीं, सॉरी, एक्सोमून, बिकॉज वो प्लैनेट नहीं, मून है। चलो अब चलते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार को ऑर्बिट करने वाला एक प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। ये अर्थ से 4.2 लाइट ईयर दूरी पर है और इसको 2016 में डिस्कवर किया गया था। ये अर्थ से 3 गुना बड़ा है। धरती की तरह ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसको अपने स्टार का चक्कर लगाने में अर्थ के 11.5 दिन लगते हैं। मतलब वहां हर एक साल हर 11 दिन में आता है। हैबिटेबल जोन में आने के कारण यहां कंडीशन अर्थ जैसे ही है और साथ ही वहां लिक्विड वाटर भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट है केपलर सिस्टम के प्लैनेट्स। 7 मार्च 2009 को नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसने कई सारे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा। इनमें से सबसे पहला प्लैनेट है केपलर 62 ए। ये अर्थ से 1200 लाइट ईयर दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। इसका एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा माना जाता है यहां काफी जमीन भी है और सॉल्टी ओशंस भी। और ये प्लैनेट डेंस क्लाउड से घिरा हुआ है, मींस यहां का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। बट कई वैज्ञानिक इसे हैबिटेबल नहीं मानते, पर ज्यादातर इसे एक एक्सोप्लैनेट ही मानते हैं। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स तो हमने देख लिए, पर कभी सोचा है वहां तक का सफर कैसा होगा? हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है KOI 57175.01। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर के मुकाबले 2.4 डिग्री सेल्सियस से कम है। साथ ही इसका मास अर्थ से 7 टाइम्स ज्यादा है और मास ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटी भी ज्यादा है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी स्टेबल है। साथ ही उसके तारे से दूरी देखते हुए भी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उस पर काफी मात्रा में वाटर है। पर यह प्लैनेट हाल ही में मिला है, तो अभी इस पर रिसर्च जारी है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे प्लैनेट पर, LHS 1140L। इस प्लैनेट को 28 अप्रैल 2017 को एम अर्थ प्रोजेक्ट के दौरान ट्रांजिट मेथड की मदद से डिस्कवर किया गया था। एम अर्थ प्रोजेक्ट एक रोबोटिक लैब है। ये लैब रेड ड्वार्फ स्टार के ब्राइटनेस को मेजर करती है, जिसका मेन गोल है फाइंडिंग ट्रांजिटिंग प्लैनेट। मींस वो प्लैनेट जो ड्वार्फ प्लैनेट के आगे से गुजर रहे हैं, क्योंकि रेड ड्वार्फ स्मॉल होते हैं। अगर कोई प्लैनेट ड्वार्फ स्टार के आगे से निकलता है तो वो प्लैनेट का लार्जर पोर्शन कवर कर लेता है। इसी मेथड से इस प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था। और जब इस प्लैनेट को स्टडी किया गया तो इस प्लैनेट के आयरन निकल कोर ने
पूरे प्लेनेट के 70% लैंडमार्क को ही कवर किया हुआ है, पर लावा की फॉर्म में। बट ट्विस्ट ये है, गर्म लावा के नीचे वैज्ञानिकों को 4% पानी मिला है और उनके मुताबिक यहां और ज्यादा पानी है। और कई वैज्ञानिकों का तो ये अनुमान है कि पानी के नीचे पूरा का पूरा वाटर वर्ल्ड है। और अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ काफी अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है, जिससे जीवन की संभावना काफी अधिक मानी जा रही है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट ऐसा है जिस पे वैज्ञानिकों ने एलियन लाइफ का पता लगाने के लिए कई मैसेजेस भी भेजे, और इस प्लैनेट का नाम है लुइटन बी। 17 मार्च 2017 इस प्लैनेट को रेडियल वेलोसिटी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। रेडियल वेलोसिटी मेथड में होता यह है कि दूसरे स्टार के पर्सपेक्टिव किसी एक स्टार की पोजीशन को स्टडी किया जाता है। अगर स्टार की पोजीशन कंटिन्यूअसली आगे पीछे हो रही हो तो उसका मतलब है उस सिस्टम में कोई तो मैसिव प्लैनेट एग्जिस्ट करता है जो उस स्टार को ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया गया था तो सामने आया इस प्लैनेट पर वाटर कंटेंट भारी मात्रा में है, और यहाँ किसी भी लाइफ के लिए एसेंशियल मटेरियल्स जैसे अमीनो एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स काफी मात्रा में प्रेजेंट। इन शॉर्ट, दिस प्लैनेट सीम्स टू बी जस्ट परफेक्ट, और शायद इस प्लैनेट के परफेक्शन के पीछे कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो, और शायद इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने यहां मैसेजेस भी भेजे और साथ ही हमारी लोकेशन भी। ये सब सुनकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा साइंटिस्ट्स कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नासा ने अब तक इतने एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट किए हैं? नहीं पता? चलो हम आपको बताते हैं, अब तक 5000 से ज्यादा। दोस्तों, अगर आप एक्सोप्लैनेट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।